एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फूका अपने एक म्यूजिक क्लब बनाने के लिए कहती है। इसके लिए मकोटो तो मान जाता है, लेकिन हारुना नहीं मान रहा होता है। लेकिन उसे भी ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है। और वो लोग भी हेडजॉग की तरह एक पॉपुलर बैंड बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत थी, लेकिन उनके पास अभी उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लोग कुछ खरीद भी पाए। इसलिए वो उन्हें समर ब्रेक पर बीच पर काम करके कुछ पैसा जमा करने के लिए सजेस्ट करती है। इसके लिए वो लोग मान जाते हैं और वो लोग अभी बीच पर ही जा रहे होते हैं। और हारुना थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि उसे कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन हारुना लोगों से कम्युनिकेट करने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये जानकर फूका कहती है, ये क्या बात हुई, तुम तो अब एक बैंड का हिस्सा हो, तुम्हें भीड़ के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से अपना साइनेस को ख़त्म करो। इसके बाद वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग बीच हाउस के ओनर को ग्रीट करते हैं। और वहीं पर हारुना सबसे लास्ट में ग्रीट करता है, और वो भी इतना धीरे कि खुद ही सुन पाता है। इसलिए बीच हाउस का ओनर याहागी कहता है कि गला खोलो बच्चे। इसके बाद वो उन्हें उनके रूम दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर मकोटो को कुछ ड्रम सेट्स दिखते हैं। इसके बारे में वो याहागी से पूछता है। वो बताता है कि मैं बहुत समय पहले बजाया करता था। इसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है, जहाँ पर फूका और मकोटो बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल रहे होते हैं। और वहीं पर हारुना सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है और लोगों को उनका ऑर्डर रिपीट करने के लिए बोल रहा होता है। और इसका ऑर्डर किसी और को दे दे रहा होता है और उसका ऑर्डर किसी और को दे दे रहा होता है। और सभी कस्टमर से सिर्फ डांट ही सुन रहा होता है। ये देखकर याहागी के सर से पानी ऊपर जाने लगता है। इसलिए जब हारुना आकर उसे ऑर्डर बताता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। इसी तरह वो 3-4 बार करता है और एक बार जोर से चिल्लाकर कहता है कि गला में आवाज़ नहीं है क्या, जोर से बोलो। और साइड में ले जाकर उसे अच्छे से समझाता है और कहता है कि थोड़ा टाइम लेकर सोचो, नहीं कर सकते हो तो आराम से घर जा सकते हो। इसलिए हमेशा की तरह उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो उन सबको ट्वीट करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर आया ही क्यों था, और वहाँ से वापस जाने के बारे में भी सोचता है। तभी वहाँ पर फूका आकर कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम वापस जा रहे हो। वो कहता है कि मैं सब कुछ बर्बादी तो कर रहा हूँ और खुद को बार बार एम्बेरस ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। फूका उससे अच्छे से समझाती है और कहती है कि तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम स्ट्रेस को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी भी काम को अपने पूरे दिल से करते हो। मैं तुम्हें अपने बैंड में इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम पूरे दिल से काम करोगे, अपना सबसे बेस्ट ट्राई करोगे। और उसे चीयर अप करके फिर से उसे वापस ले लेती है और इस बार वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है और पहली बार से अच्छा तरीके से करता भी है। और फाइनली उनका आज का काम पूरा हो जाता है, जिससे हारुना बहुत ज़्यादा थक कर फूका के पास ही सो गया होता है। ये देखकर याहागी पूछता है कि क्या वो ठीक है। मकोटो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पर हिनासी को दिखाते हैं, जो अपना एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए वही बीच पर आ रही होती है और डे शूट होने के कारण उसके पास शाम का टाइम है, इसलिए वो खुश हो रही होती है। वहीं पर बीच पर दिखाते हैं, जहाँ पर हारुना मकोटो से पूछ रहा होता है कि आखिर फूका मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती है। वो कहता है ये सिंपल है, वो जब तुम्हारे साथ होती है तो बहुत ही अलग बिहेव करती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि तुम इस फैक्ट के बारे में क्या फील करते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हारुना इसके बारे में कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फूका आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर चली जाती है। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम एक बैंड क्यों बनाना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे म्यूजिक बनाना चाहिए। हारुना कहता है तुम तो हिनासी को बहुत ज़्यादा सुनती हो, इसलिए मुझे लगा था कि तुम तो सोलो जाओगी। फूका कहती है अगर मुझे म्यूजिक ही बनाना है तो उसे मैं तुम्हारे साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बनाने में मज़ा आएगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही दूर आ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी वापस जाने की कोशिश में फूका पानी में गिर जाती है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी हारुना उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वही डूब जाता है, इसलिए फूका को ही उसे बचाना पड़ता है। और जब उसका आंखें खुलता है तो वो देखता है कि फूका उसे सीपीआर दे रही होती है। और जब वो होश में आता है तो वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी फूका उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहते हैं कि तुम मुझे बचाते बचाते खुद ही डूब गए थे, तुम्हारी सांसें भी रुक चुकी थी, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। अगले सीन में हिनासी को दिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि अब वो कुछ ही देर में अपने बचपन के दोस्त से मिलने वाली थी। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं, जो लोग वापस बीच हाउस पर आ चुके होते हैं। और हारुना के आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अंदर से मर चुका है। और जब फूका उससे पूछने आती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो उससे वही सीपीआर वाले बात याद आने लगता है, इसलिए उसकी नजरें उसकी होठों पर जाने लगता है, इसलिए वो बीच बीच में फ्रीक आउट हो जा रहा होता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर हारुना सोच रहा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा नॉर्मली कैसे रिएक्ट कर सकती है। तभी फूका मकोटो से उसका जूस मांगते हुए कहती है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। मकोटो कहता है लेकिन ये तो इनडायरेक्ट किस होगा। वो कहती है अब हम बच्ची थोड़ी है, वैसे भी अगर तुम हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये देखकर हारूना कहता है मुझे थोड़ा सा जलन हो रहा है। वहीं पर हारूना अकेले में बैठकर सोच रहा होता है कि फैक्ट तो ये है कि वो मुझे बस बचाने के लिए ये सब की थी। तभी वहाँ पर फूका आकर उससे कहती है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। हारूना कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें इनडायरेक्ट किससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है फर्क कैसे नहीं पड़ता है, वैसे भी वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और इसे सीक्रेट रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि वो इतने देर से यही सोच रहा था कि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो अपने बेड पर सोकर सोच रहा होता है कि उसने कहा कि इसे सीक्रेट रखना है, इसलिए इसे ट्विटर पर पोस्ट करना ठीक नहीं होगा। तभी उसे हिनासी का मैसेज आता है जो कहती है कि मैं वही बीच पर हूँ जहाँ पर तुम हो। मैं एक म्यूजिक वीडियो के शूटिंग के लिए आई हूँ और रात को मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, इसलिए क्या हम मिल सकते हैं। ये देखकर हारूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास मिलने चला जाता है। वो दोनों सालों बाद फिर से मिलकर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और हिनासी फायरवर्क्स भी लाई होती है उसके साथ जलाने के लिए। वहीं पर फूका हारूना को ही ढूंढ रही होती है। तभी मकोटो उससे बताता है कि वो कुछ देर पहले ही बाहर गया था ये बोलकर कि मुझे कुछ काम है, और उसे हारूना के लिए इतना ज़्यादा केयर करते देखकर वो उससे पूछता है कि जब तुम दोनों अकेले में थी तो तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या। ये सुनकर वो साफ साफ मना कर देती है और उसके सवालों से बचने के लिए वो वही बारिश में उसे ढूंढने चली जाती है। वहीं पर वो दोनों अपने प्रीशियस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। हिनासी उससे पूछती है कि तुमने ट्विटर पर मेंशन किया था कि तुम एक बैंड स्टार्ट करने वाले हो। वो बताता है कि मेरी क्लास की एक लड़की है वही ये सब कर रही है। तभी जोर से हवा चलती है जिससे हिनासी का अम्ब्रेला उड़ने के कारण वो हारूना के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो उससे कुछ तो कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फूका उन दोनों को एक साथ देख लेती है और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।